तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, शिक्षा। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। सोचकर देखिए, शिक्षा एक बच्चे के लिए क्या मायने रखती है। यह वो रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। ये ताकत है जो फर्क करना सिखाती है, सही गलत। हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। यही एजुकेशन उसके भविष्य की नींव रखती है। ये उसे सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला देती है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने का रास्ता है। जब बच्चा पढ़ता लिखता है तो उसका दिमाग खुलता है। वह सवाल पूछना सीखता है, नई चीजें जानना चाहता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को प्रेरित होता है। शिक्षा उसे आत्मविश्वास देती है। यह सिखाती है कैसे मुश्किलों का सामना करना है, हार नहीं माननी है। एक शिक्षित बच्चा अपना, परिवार और समाज का भविष्य संवारता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत की शिक्षा के सफर को समझते हैं। यह सफर हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा थी, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा लेते थे। वेद, शास्त्र, जीवन जीने की कला, युद्ध कौशल, नैतिक मूल्यों की शिक्षा और गुरु शिष्य का गहरा रिश्ता। तक्षशिला, नालंदा, ज्ञान के वैश्विक केंद्र, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे, हमारी गौरवशाली विरासत। फिर समय बदला और बदलाव आए। ब्रिटिश शासन में मैकॉले की नीति ने शिक्षा को क्लर्क्स बनाने की ओर मोड़ा। हमारी परंपरा पीछे छूटती गई। 1947 में आजादी के साथ नई चुनौती, भारतीयत्व से एजुकेशन को जोड़ना। IIT, IIM, शिक्षा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान, समय के साथ बदलती शिक्षा। आज पारंपरिक और आधुनिक का संगम दिखता है। NEP 2020 समझने, सवाल करने और रुचि आधारित विषय चुनने की आजादी देता है। भारत की शिक्षा ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आसान है, हमने लंबा सफर तय किया है, पर चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी। कई गांवों में अच्छे स्कूल, इमारत, शिक्षक, सबकी कमी है। डेस्क, साफ पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। सच को स्वीकार कर बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। शहरी ग्रामीण शिक्षा में गहरी खाई, असमान अवसर। शहरों में स्मार्ट क्लासरूम, वहीं गांवों में संघर्ष। नंबरों की होड़ और परीक्षा का दबाव बच्चों का बचपन छीन रहा है। तनाव और डिप्रेशन की रियल चिंता। हर बच्चा खास है, किसी की रुचि खेल में, किसी की कला या संगीत में। शिक्षा का मकसद डराना नहीं, निखारना है। योग्य शिक्षकों की कमी और ट्रेनिंग का अभाव चिंता का विषय है। शिक्षकों को सम्मान, बेहतर वेतन और सतत प्रशिक्षण जरूरी है। जब शिक्षक सशक्त होंगे, शिक्षा व्यवस्था सशक्त बनेगी। आसान है, जहां चुनौतियां हैं, वहीं उम्मीद की किरणें भी हैं। सरकार और समाज मिलकर कई नए कदम उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया से शिक्षा और तकनीक का मेल तेज हो रहा है। गांवों के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब बन रहे हैं। इंटरनेट से दुनिया का ज्ञान घर घर तक। हजारों शिक्षक ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। मिड डे मील बच्चों को स्कूल में बनाए रखता है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर। स्कॉलरशिप्स से होनहारों को सहारा। NEP 2020 रट्टा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑनलाइन टेस्ट और असाइनमेंट से मूल्यांकन सरल। शिक्षकों के लिए एप्स और सॉफ्टवेयर मददगार। AI से पर्सनलाइज्ड लर्निंग संभव। मुश्किलें हैं, पर समाधान भी। सही अमल से बदलाव निश्चित है। जब ऐसा होगा, बदलाव पक्का। आसान है, जब इरादे मजबूत हों, मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती। हजारों छात्र, हजारों शिक्षक, प्रेरक कहानियां। आनंद कुमार, सुपर 30 की कहानी। गरीब परिवार, कैम्ब्रिज के सपने, पर पैसे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। 30 गरीब बच्चों को बिना फीस पढ़ाना और IIT तक पहुंचाना। हर साल सफलता, जिम्मेदारी और संकल्प का प्रतीक। एक शिक्षिका, टूटा स्कूल, न दीवारें न बच्चे। गांव से बात, चंदा, इमारत और नया मॉडल स्कूल। खेल खेल में कहानियों से पढ़ाई। स्कूल भर गए। एक आदिवासी लड़का, बिजली नहीं पर पढ़ने की लगन। किलोमीटरों पैदल, दिए की रोशनी में पढ़ाई। थकान और टूटन, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेहनत का फल, बोर्ड में टॉप, बड़े कॉलेज का रास्ता। अब वह अफसर बनकर अपने गांव की सेवा का सपना देखता है। आसान है। अब सवाल, हम और आप क्या कर सकते हैं?
देश बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप छात्र हैं, सिर्फ नंबरों नहीं, ज्ञान के पीछे भागिए, सवाल पूछिए, नई चीजें सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। अपने से छोटी कक्षाओं या जरूरतमंद दोस्तों की मदद करें। वीकेंड पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, स्कॉलरशिप या स्टेशनरी दान करें। एनजीओ से जुड़े, सिर्फ 1 घंटा रोज का बड़ा बदलाव ला सकता है। शिक्षकों को डॉक्टर इंजीनियर जितना सम्मान दें, वही तो सबको बनाते हैं। सुनिश्चित करें कोई बच्चा बाल मजदूरी न करे, हर बच्चा स्कूल जाए। माता पिता से सम्मान पूर्वक बात कर शिक्षा का महत्व समझाए। लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष जोर। भारत का भविष्य क्लासरूम में तैयार हो रहा है। जड़ों को मजबूत करें, हर बूंद से घड़ा भरता है, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। आइए संकल्प लें, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। जब हम साथ कोशिश करते हैं, कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती, आसान है।